वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में फ्राश टाउन अपार्टमेंट्स का दौरा। हुकाम के वजीर आजम इमरान खान को मंसूबे पर जारी तरक्याती काम पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा कि कम आमदन वालों की मदद कभी किसी ने नहीं की। हमने 2 साल लगाए और बैंक्स को कर्जे देने पर आमादा किया। मतवस्त और गरीब तबके के लोग घर बना सकेंगे। फ्राश टाउन में 4400 अपार्टमेंट्स तामीर हो रहे हैं। कम आमदनी वालों की मदद करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। माहिरीन कह रहे हैं ईवीएम शफाफियत में रुकावट है। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज के ईवीएम पर तहफ्फुज़ात। कहते हैं कि ईवीएम को दुनिया को मुस्तरद कर चुकी 2018 के इलेक्शन की शफाफियत पर इख्तलाफात हैं और रहेंगे। अगर इमरान खान अवाम की खिदमत करते ईवीएम के पीछे नहीं छुपते। ये आम इंतखाबात में ईवीएम के पीछे छुपना चाहता है। सर्दी अरूज पर आई नहीं और गैस लोड शेडिंग शुरू हो गई। नए पाकिस्तान में गैस भी दवाई की तरह दिन में 3 बार मिलेगी। शहरी रहमान के तब्दीली सरकार पर वार। कहती हैं कि इलेक्शन तरमीमी बिल बिलडोज करके समझते हैं उन्होंने सब बहरान खत्म कर दिए। महंगाई की हफ्तावार शरह 17.37 हो चुकी है। आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और बेरोजगारी है। ईवीएम नहीं, 16 नोटिस लेने के बाद भी ये महंगाई कम नहीं कर सकते। आइंदा इंतखाबात में ईवीएम के इस्तेमाल पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ईवीएम के मामले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं, लिहाजा वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुतालिक मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। अमेरिका पाकिस्तान को $70 लाख फ्राहम करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक का एलामिया जारी। रकम गरीब और नादार अफराद की मुआवनत के लिए फ्राहम की जाएगी। रकम कोरोना के दौरान बेरोजगारों के लिए मुख्तस होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का तयन होगा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में इजाफे का इम्कान है। मुल्क भर में गैस बहरान शदीद। पंजाब के सार्फिन को LNG देने का फैसला। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। गैस प्रेशर में कमी जबकि लकड़ियों की कीमत में इजाफा हो गया। हुकूमत ने मुतअद्दिद बिल सेनेट से भी मंजूर करवा लिए। ओपोजिशन का शोर शराबा। सेनेट ने सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 35 जबकि मुखालफत में 29 वोट आए। इस मौका पर वफाकी वजीर इंसानी हकूक शेरी मज़ारी ने कहा कि सहाफियों से मुतल्लिक बिल को बनाने में 1 साल लग सकता है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कलभूषण को घर भेजना था तो ऑर्डिनेंस जारी कर देते। कानून बनाने की क्या जरूरत थी। ऐवान इखलाकी बुनियाद पर चलते हैं। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन चोरी करने का तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दुनिया में नाकाम हो चुकी हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा साद रिजवी को रिहा कर दिया गया। मस्जिद रहमतुल आलमीन पहुंचने पर इस्तकबाल किया गया। आज अपने वालिद इलामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की तकरीबात में शरीक होंगे। उर्स की तकरीबात 21 नवंबर तक जारी रहेंगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने नॉन फाइलर्स के फोन, बिजली, गैस कनेक्शन मुनक़ता करने और नैब को टैक्स गुजारों की मालूमात देने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। इजलास में न आने पर कायमा कमेटी ने गवर्नर स्टेट बैंक के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश करने का फैसला किया। चेयरमैन कमेटी तलहा महमूद ने कहा कि IG इस्लामाबाद से कहेंगे कि गवर्नर स्टेट बैंक को गिरफ्तार करके कमेटी के सामने पेश करें। II चंद्रीगढ़ रोड पर कैश वैन से 20 करोड़ रुपए लूटने के केस में अहम पेशरफ। कैश वैन के ड्राइवर मरकजी मुलजिम हुसैन शाह ने अदालत में जुर्म का एतराफ कर लिया और अपना इकबाली बयान जुडिशनल मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड करवा दिया।
वज़ीर आज़म इमरान खान के बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर दुनिया भर की सिख कम्युनिटी को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस मुबारक मौके पर हम हज़ारों सिखों को पाकिस्तान में उनके मजहबी मकामात का दौरा करने के लिए खुशामदीद कहते हैं। मजहबी रसूमात की अदायगी में हुकूमत उन्हें सहूलत फराहम करती रहेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि बाबा गुरु नानक का जन्मदिन सिख बरादरी के लिए खुशियों भरा त्यौहार है। सिख बरादरी को पंजाब आमद पर जी आयानू कहते हैं। हर साल सिख बरादरी की मेहमान नवाजी करके दिली खुशी होती है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा है, जहां पर टेक्लेट मीटर्स की तादाद 516 तक जा पहुंची है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर ने स्मोक को डेंगू और कोरोना से ज्यादा बड़ा मामला करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक की रोकथाम के इक़दामात से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत फोकल पर्सन जुडिशनल वाटर कमीशन हाई कोर्ट और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर अदालत में पेश हुए। भारतीय फौज के हाथों 5 कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल, शोहदा का जस्ते खाकी वापस करने से इनकारी हैं। शोहदा के वर्सा का दूसरे रोज भी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा, लाशें वापस करने का मुतालिबा। काबिज फौज ने शोहदा को हिंदुआड़ा के जंगलात में दफन कर दिया। पाकिस्तान की काबिज भारतीय अफवाज के हाथों मजीद 5 कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की शदीद मजम्मत। दफ्तर खारजा का कहना है कि शोहदा की मैयत लवाहिकीन के हवाले न करना काबिल मजम्मत है। गुज़श्ता माह से अब तक जाली मुकाबलों या नाम नहाज सर्च ऑपरेशंस में कम अज कम 30 कश्मीरी शहीद हुए। सिंध में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 56 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 46 का ताल्लुक कराची से है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक हैदराबाद में 6 जबकि मुटियारी और जामशोरों में एक केस रिपोर्ट हुआ। कोरोना के बाद लगातार कोरोना की चौथी लहर मजीद 10 जानें ले गई। 418 नए मरीज रिकॉर्ड। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,81,240 हो गई। पाकिस्तान बेमुकाबला बांग्लादेश का कौमी टीम को जीत के लिए 128 रन का हद। शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग ने बंगाल टाइगर्स को महदूद कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन नाजेबा मैसेज स्कैंडल पर मुस्ताफी हो गए। टिम पेन ने स्टीवन स्मिथ के बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के बाद कप्तानी का ओहदा संभाला था। जनूबी अफ्रीका के साबिक बल्लेबाज एबी डी विलियर्स ने तमाम तर्ज की क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। एबी ने क्रिकेट छोड़ने का ऐलान अपने तस्दीक शुदा ट्विटर अकाउंट पर किया। नरेंद्र मोदी ने किसानों के सामने घुटने टेक दिए। मुतनाज़े कवानीन वापस लेने का ऐलान। कौम से खिताब में मोदी ने कहा कि किसानों से दरखास्त है एहतजाज खत्म कर दें। मुतनाज़े कवानीन वापस लेने पर भारतीय वज़ीर आला पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी का शुक्रिया अदा किया, जबकि मुत्तहिदा किसान मोर्चा के रहनुमाओं ने किसान मुखालिफ कवानीन की वापसी के ऐलान को तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा कि कानून वापस लेने के पार्लिमानी अमल के मुकम्मल होने का इंतजार करेंगे।